आज हम लोग अर्थव्यवस्था के प्रकार देखेंगे। व्यापार के आधार पे, नियोजन के आधार पे, व्यापार के आधार पे अर्थव्यवस्था के दो प्रकार हैं। एक है खुली अर्थव्यवस्था। खुली अर्थव्यवस्था में सरकार को कोई प्रतिबंध नहीं रहता है। एक देश के समस्त लोग एवं सरकार समस्त विश्व से स्वतंत्र पूर्वक व्यापार व्यवसाय करते हैं। बंद अर्थव्यवस्था में कोई व्यापार व्यवसाय नहीं होता। अब नियोजन के आधार पर अर्थव्यवस्था के प्रकार। एक में आता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सरकार का नियंत्रण बहुत कम रहता है। इसे बाजार रूपी अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। एडम स्मिथ ने भी इस अर्थव्यवस्था का समर्थन किया। इस पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में मूल्य मांग और पूर्ति द्वारा तय होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में लाभ कमाना मुख्य उद्देश्य होता है। नवाचार और प्रौद्योगिकी का इसमें विकास होता है और वस्तु की गुणवत्ता इसके कारण अच्छी होती है। अब हम लोग दूसरी अर्थव्यवस्था के बारे में देखेंगे। दूसरी अर्थव्यवस्था है समाजवादी अर्थव्यवस्था। दूसरी अर्थव्यवस्था हम लोग का समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था सोशलिस्ट इकोनॉमी। समाजवादी अर्थव्यवस्था में पूर्ण हस्तक्षेप सरकार का रहता है। मूल्य निर्धारण सरकार के केंद्रीय सचिव, केंद्रीय नियोजन इकाई द्वारा किया जाता है और इसमें जन कल्याण का महत्व दिया जाता है। लोगों की आवश्यकता को ध्यान में रख करके उत्पादन किया जाता है। क्या उत्पादन करना है, इसमें जनता पूर्ण मालिक होता है। केंद्रीय समस्या का समाधान सरकार करती है। अब तीसरा नंबर में आता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था मिक्स्ड इकोनॉमी। मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था, इसमें दोनों का गुण होता है मिक्स्ड इकोनॉमी में, जो अभी भारत में है।
मिक्स्ड इकोनॉमी में पूंजीवादी प्लस समाजवादी दोनों को यदि हम लोग जोड़ दें तो वो मिश्रित अर्थव्यवस्था बन जाता है। पूंजीवादी प्लस समाजवादी, ये हो गया मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकार और निजी व्यक्ति दोनों का हस्तक्षेप होता है बाजार में मूलतः। सरकार भी करती है और किसी किसी वस्तु का मांग और पूर्ति के द्वारा भी मूल्य तय होता है। अब हम लोग अर्थशास्त्र के प्रकार को देखेंगे। अर्थशास्त्र दो प्रकार के हैं। एक है सब्जेक्ट के आधार पे। सब्जेक्ट के आधार पे दो प्रकार के होते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स, MICRO, माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो माइक्रो मैक्रो। व्यष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम लोग व्यक्तिगत व्यवहारों के बारे में पढ़ते हैं। इसमें व्यक्तिगत व्यवहारों के बारे में पढ़ते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र यह समग्र का अध्ययन करता है। इसे आय एवं रोजगार सिद्धांत भी कहते हैं। इसका जनक है JM किंग साहब। अब नेचर के आधार पे अर्थशास्त्र दो प्रकार के होते हैं, सकारात्मक अर्थशास्त्र, सकारात्मक और नियामक। पॉजिटिव, SITI पॉजिटिव और नॉर्मेटिव। पॉजिटिव में आता है क्या है, पॉजिटिव अर्थशास्त्र में आता है क्या है। इसी जगह पे नॉर्मेटिव बताता है क्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए। यह वस्तुनिष्ठ होता है, यह वस्तुनिष्ठ होता है। व्यक्तिनिष्ठ होता है। नियामक अर्थशास्त्र व्यक्तिनिष्ठ होता है। निष्ठ होता है। तथ्यों और सूत्र, ये जो है सकारात्मक अर्थशास्त्र, पॉजिटिव अर्थशास्त्र तथ्यों और नियम से बंधे होते हैं। यह नहीं हो, यह तथ्यों और आंकड़े से बंधे नहीं होते। यह
तथ्यों से बंधे नहीं होते। सत्य या असत्य। तीसरा चौथा पॉइंट में आता है सकारात्मक सत्य या असत्य सिद्ध किया जा सकता है। सत्य या किया जा सकता है। नियामक में आता है सत्य या असत्य सिद्ध नहीं किया जा सकता। नियामक में सत्य या सिद्ध नहीं किया जा सकता। यह मात्रात्मक होता है। सकारात्मक अर्थात मात्रात्मक होता है। नियामक अर्थात गुणात्मक होता है। तो आज हम लोग देख लिए अर्थव्यवस्था के प्रकार, सब्जेक्ट के आधार पर माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, और नेचर के आधार पे दो प्रकार के अर्थशास्त्र होते हैं, सकारात्मक अर्थशास्त्र और नकारात्मक अर्थशास्त्र। तो आज इतना ही रहेगा।